Good morning students, welcome to computer class. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will discuss about control statement and loop in QBasic part first, chapter number 6 of class 7. Student, in chapter number 5 we discuss about a small syntax of QBasic like line statements, circle statements, beep statement, etc. Student, you know how to create a straight line using line command. तो स्टूडेंट ये जो स्मॉल सिंटैक्स थे ये सभी सिंटैक्स आपको क्लियर है चैप्टर नंबर 5 में. वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा था व्हाट इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वेरी करती है, और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न बेसिक ऑफ QBasic. कंट्रोल स्टेटमेंट अलाउ अस टू टेक डिसीजंस. नाउ स्टूडेंट अब हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, जो आपका प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं. मीन्स अब आप प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगाएंगे और वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट. Control statements are used to control the execution of flow of statement in a program. Means they execute block of statements according to the mentioned condition. Yes, students, अब आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई ना कोई कंडीशन आपको अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन इस तरह से अप्लाई करनी है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो जो टास्क है वो कुछ अलग परफॉर्म होना चाहिए, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो टास्क अलग परफॉर्म होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन QBasic देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. फर्स्ट इफ देन एल्स स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. Now we will discuss one by one. The first is if then else statement. This statement is used to take decision depending upon specified conditions. Yes, student, if then else statement में दो ब्लॉक हैं, एक है if ब्लॉक एंड सेकंड इज else ब्लॉक. तो जो कंडीशन है वो हम किस में लिखेंगे, if ब्लॉक में, और यदि कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. नाउ लेट्स सी सिंटैक्स ऑफ if then else स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट if, ठीक है, देन प्लेस कंडीशन 1. यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन हमेशा किस ब्लॉक में होगी, ओनली इफ ब्लॉक में. एल्स ब्लॉक में कंडीशन नहीं लगाओगे. कंडीशन किस में लगाओगे आप, ओनली इफ ब्लॉक में. देन इफ कंडीशन 1 देन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू. तो स्टूडेंट आपने लिखा इफ, यहाँ पे आपने कंडीशन बनाई है. यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मीन्स रन हो जाएंगे. और एल्स ब्लॉक, जो एल्स ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओनली अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज सपोज इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, यदि कंडीशन 1 जो है वो क्या हो जाती है आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आप डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में. और एल्स ब्लॉक में जाके लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स. तो यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक है, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा यदि कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है. नाउ स्टूडेंट वी टेक एन एग्जाम्पल. यस, First of all, you write CLS. What is the meaning of CLS? Clear screen. ये जो CLS स्टेटमेंट है ये आपके स्क्रीन को क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है. ये हमने चैप्टर नंबर 5 QBasic में देखा था. नेक्स्ट प्रिंट एंटर द मार्क्स.
तो स्टूडेंट प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट जो आपने डबल कोटेशन में जो भी लाइन लिखी है उसको एज इट इज कहाँ प्रिंट कर देगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन शो होगी, एंटर द मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट मार्क्स। हियर मार्क्स इज अ वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, मार्क्स एक वेरिएबल है एंड इनपुट इज अ स्टेटमेंट। और इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगा, यूजर जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू किस में आके स्टोर होगी, इस मार्क्स वेरिएबल में। सपोज यूजर ने वैल्यू एंटर करा 70, तो 70 किस में आकर स्टोर हो गई, मार्क्स में। यदि आप मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 70। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ ब्लॉक। इफ सबसे यू राइट इफ मार्क्स, कंडीशन आप बना रहे हैं यहाँ पर, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यानी कि जो मार्क्स हैं वो या तो ज़्यादा हैं या इक्वल है किसके, 50 की। देन क्या प्रिंट हो जाएगा, पास। अदरवाइज एल्स ब्लॉक में आपने लिखा है प्रिंट फॉल्स एंड इफ। जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो जब आपका इफ कंप्लीट हो जाएगा इफ एल्स ब्लॉक, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड इफ। एंड इफ से स्टेटमेंट आपको ये समझ में आएगा या कंपाइलर को समझ में आएगा कि एंड इफ मीन्स कि यहाँ पर आपका इफ एल्स ब्लॉक क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन आउटपुट, एंटर द मार्क्स, यूजर ने एंटर किया 70, तो मार्क्स में वैल्यू, मार्क्स में वैल्यू कितनी आ गई, 70 स्टोर हो गई। कंडीशन चेक किया, 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या 70 ग्रेटर है या इक्वल है 50 के, यस है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। मीन्स कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, पास। तो क्या प्रिंट आपको, हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, पास। और जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज एंटर अ मार्क्स, यूजर ने एंटर किया 40, क्या एंटर किया 40, मार्क्स के अंदर कितनी वैल्यू चली जाएगी, 40। 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। देन क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट फेल। तो यहाँ पर पास की जगह क्या मिल जाएगा हमें आउटपुट स्टेटमेंट में, फेल। ओके स्टूडेंट, तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये क्यू बेसिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नाउ सेकंड इज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट में हमने एक कंडीशन प्लेस किया था, और जब इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन में 2 ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए थे, पर सपोज हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो उस टाइम में हम यूज करते हैं सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। इट इज यूज टू टेक डिसीजन among the various given conditions. It is more efficient structure than if then else statement. It allow an action to be selected from a list of conditions. Yes student, select case statement में क्या होगा, आप multiple cases बनाएंगे और उस मल्टीपल केसेस में से आप कोई भी एक केस सेलेक्ट करेंगे और उसी केस को प्रिंट कराएंगे। लेट्स सी सिंटैक्स ऑफ सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सेलेक्ट कीवर्ड, देन केस कीवर्ड और टेक्स्ट एक्सप्रेशन। नाउ फिर आपके केसेस स्टार्ट होंगे, केस एक्सप्रेशन लिस्ट फर्स्ट और स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट, केस एक्सप्रेशन लिस्ट 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट, केस एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक n एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको जैसे आपने वहाँ एंड इफ लिखा था, राइट, आपको यहाँ क्या राइट डाउन करना है, एंड सेलेक्ट। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स है, इसी को आपको यूज करके आपकी प्रोग्रामिंग करनी है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें करना क्या है, यूजर को ये मेन्यू आपको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, जहां पर लिखा होगा 1 ग्रेड ए, 2 ग्रेड बी, 3 ग्रेड सी एंड 4 एग्जिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को ये मेन्यू डिस्प्ले होगा अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। अब यूजर इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेगा उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग। सपोज उसने सेलेक्ट किया 2,
तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, कौन सा केस एग्जीक्यूट करा देंगे, केस नंबर 2, और हमारी आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड बी। नाउ CLS, what is the meaning of CLS student? You know CLS means clear screen. Next print 1 dot grade A. तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, कोटेशन मार्क में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट 1 डॉट ग्रेड ए, प्रिंट 2 डॉट ग्रेड बी, प्रिंट 3 डॉट ग्रेड सी एंड प्रिंट 4 एग्जिट। तो ये जो है, ये जो 4 नंबर लिखे हमने 1 2 3 4 एज इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। देन इसके बाद में आपने यूजर को मैसेज दिया है एंटर योर चॉइस। अब यूजर 1 2 3 4 में से जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस में आ जाएगा, चॉइस वेरिएबल में। किस स्टूडेंट? नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलेक्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेलेक्ट केस लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा सेलेक्ट केस चॉइस, तो चॉइस में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस चॉइस वेरिएबल में आ जाएगा। अब नीचे हमने क्या कर रखे हैं, केस बनाए हैं, केस नंबर 1, केस 1। तो ये जो चॉइस की वैल्यू है ये किससे कंपेयर करेगा, 1 से कंपेयर करेगा। सपोज यूजर ने यहाँ पर एंटर किया था चॉइस नंबर 1, तो केस जैसे हम 1 चलाएंगे तो ये कंपेयर करेगा 1 इक्वल टू 1। क्या 1 जो है, केस 1 जो है, 1 नंबर जो चॉइस के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्वल है। यदि इक्वल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड ए, और आपका प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। पर सपोज यूजर ने यहाँ पर 1 एंटर नहीं किया है चॉइस में, तो हमारा केस 1 कंपेयर करेगा 1 इक्वल टू चॉइस, नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कहाँ चला जाएगा, केस 2 में। यहाँ चेक करेगा 2 इक्वल टू चॉइस। अगर सपोज यूजर ने चॉइस में 2 एंटर किया था तो कंडीशन क्या हो गया, केस जो हो गया हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, प्रिंट कर देगा ग्रेड बी और एग्जिट हो जाएगा। बट यदि यूजर ने 2 भी चॉइस में एंटर नहीं किया है तो ये जो आपका कंपाइलर होगा ट्रांसफर हो जाएगा केस नंबर 3 पे। कहाँ ट्रांसफर होगा, केस नंबर 3 पे। और यहाँ पर आकर चेक करेगा कि चॉइस इक्वल टू 3, यूजर ने जो चॉइस एंटर की है, यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो 3 के इक्वल है क्या। यदि इक्वल होगा तो प्रिंट सी, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, केस नंबर 4 पे। और यहाँ पर आकर चेक करेगा 4 इक्वल टू चॉइस, यस। यदि कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट कर देगा एग्जिट फ्रॉम विंडो। सपोज यूजर ने 1 2 3 4 में से कोई भी चॉइस एंटर नहीं की है, यूजर ने एंटर कर दिया 5, तो 5 जब एंटर होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, केस एल्स में, और प्रिंट रॉन्ग इनपुट। क्या प्रिंट कर देंगे, रॉन्ग इनपुट। तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग इनपुट एंड सेलेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एंड सेलेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या किया है, मल्टीपल केसेस यहाँ पर यूज किए हैं, मल्टीपल केसेस आपने क्या कर रखे हैं यहाँ पर यूज किए हुए हैं। तो जो भी यूजर की चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, केस से कंपेयर होगा, और जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग केस से कंपेयर होके क्या हो जाएगा, वो जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर ने 3 दिया है, एंटर योर चॉइस, यूजर यहाँ 3 दे रहा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड सी। अगर यूजर 4 दे रहा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एग्जिट। अगर यूजर 5 प्रिंट कर रहा है या 5 चॉइस में दे रहा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग इनपुट। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब हमने इफ देन एल्स यूज किया था तो उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई थी, कंडीशन ट्रू था तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था। पर केस स्टेटमेंट में, केस सेलेक्ट स्टेटमेंट में मल्टीपल्स कंडीशंस को आप चेक कर सकते हो, कंपेयर कराते हो। जो आपका वेरिएबल है, जो भी चॉइस है, उससे आपने क्या कराया, मल्टीपल जो आपके केसेस थे उनसे आपने कंपेयर कराया, और अगर आपका कंपैरिजन इक्वल आ जाता है तो पर्टिकुलर जो आपका ग्रेड है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।